अधिसूचना जारी हुई है उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों के तौर पर विजय चौधरी जी और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम है, लेकिन उप मुख्यमंत्री अंकित नहीं है। आप किस तरह से मंत्रिमंडल में भी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ खेला हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसी राजनीतिक दृष्टिकोण आखिर किसके दबाव में और किसके लिए की गई? ये बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब जदयू का पत्ता कहीं ना कहीं साफ कर दिया है। जिस तरीके से जो अधिसूचना जारी की गई और इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी छीनने की बात सामने आ रही है, तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के नेता ने भी अब जदयू का समर्थन किया है। वो भी यही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जल्द ही दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी छीनने वाले हैं। क्या कुछ एजाज अहमद का कहना है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि सम्राट चौधरी की कैबिनेट विस्तार हुई और इससे पहले नीतीश कुमार की भी जब सरकार थी तो नीतीश कुमार के साथ हमेशा उप मुख्यमंत्री चलते थे, जो कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा थे। और जब भी सूची तैयार होती थी तो नीतीश कुमार के सामने मुख्यमंत्री लिखा होता था और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सामने उप मुख्यमंत्री लिखा होता था। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी और सम्राट चौधरी की जब विभागों की जो सूचना है, सूची है, वो जारी की गई तो उसमें सम्राट चौधरी के सामने तो मुख्यमंत्री लिखा था, लेकिन विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव के सामने उप मुख्यमंत्री नहीं लिखा था। उनको भी मंत्रियों के लिस्ट में ही शामिल किया गया, यानी कि जदयू से डिप्टी सीएम की कुर्सी भी छीन ली गई। पहले विधानसभा अध्यक्ष पद गया, गृह विभाग गया और अब डिप्टी सीएम की कुर्सी भी नाम बराबर ही है, क्योंकि उसका जदयू में कोई फायदा नहीं है। सम्राट चौधरी ना डिप्टी सीएम विजय चौधरी के साथ घूमते हैं, ना ही विजेंद्र यादव के साथ घूमते हैं। वो अकेले घूमते हैं, जहां भी उनको जाना होता है वो अकेले जाते हैं। तो जदयू के लिए जो डिप्टी सीएम की कुर्सी है वो कोई मायने नहीं रखती और जल्द ही सम्राट चौधरी वो कुर्सी भी छीन लेंगे। क्या कुछ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के नेता एजाज अहमद का कहना है, उस वीडियो के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। 15 अप्रैल को जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें दो उप मुख्यमंत्री श्री विजय चौधरी जी और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव बनाए गए थे। लेकिन दोबारा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ गांधी मैदान में, 32 मंत्रियों के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों के तौर पर विजय चौधरी जी और श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का नाम है, लेकिन उप मुख्यमंत्री अंकित नहीं है। आखिर कारण क्या है? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि पहले नोटिफिकेशन में उप मुख्यमंत्री और दोबारा नोटिफिकेशन में सिर्फ मंत्री के रूप में नाम अंकित है। इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से बिहार में राजनीति हो रही है, बिहार में किस तरह से मंत्रिमंडल में भी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ खेला हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसी राजनीतिक दृष्टिकोण आखिर किसके दबाव में और किसके लिए की गई, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए और सरकार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को ये बताना चाहिए कि क्या उनके दोनों डिप्टी अब डिप्टी नहीं रहे।